हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं कीपिंग क्वाइट, जो हमारे सेकंड नंबर की पोइम है उसके हम एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ये सेकंड नंबर का हमारा वीडियो है। ये एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आइए सर इसको समझ लेते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12। वैसे पोइम में पढ़ा चुका हूं आपको कि अब हम 12 तक गिनेंगे। इसमें ये जो V और ये मतलब W और W आया है, ये एलिट्रेशन है। फिगर ऑफ स्पीच में इसको एलिट्रेशन कहा गया है। मैं समझा चुका हूं क्या है क्या नहीं है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब के सब क्या रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। एक बार के लिए पृथ्वी के फेस पर, फेस मतलब सतह पर, सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। नॉट स्पीक, किसी भी भाषा में हम नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप, आओ एक बार के लिए, एक सेकंड के लिए, एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम हमारे हाथों को भी नहीं हिलाते हैं। ऐसा करके कोई एक्सट्रैक्ट है, पोएम का पैसेज है जिसकी बात हमने पहले कर ली है। सीधा चलना चाहूंगा क्वेश्चंस के ऊपर। आइए सर, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द पोइम फ्रॉम विच हैज द अबाउट टेक्स्ट बीन टेकन इज, कि सर ये जो ऊपर टेक्स्ट आया था ये कौन सी पोइम का है। क्वेश्चन ये है आपका कि ये जो अभी अभी हमने पोइम पढ़ी, वी विल काउंट अप टू 12 है, हम 12 तक गिनेंगे, ये कौन सी पोइम है। माई मदर एट 66, जो तो कमला दास ने लिखी है। नहीं सर, ये तो पहली पोइम है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्कूल इन ए स्लम, अब ये आपके कोर्स में नहीं है, वरना दूसरी पोइम यही हुआ करती थी। कीपिंग क्वाइट, हाँ सर ये थर्ड नंबर की हमारी पोइम, मतलब अब हमारे कोर्स में ये सेकंड नंबर की पोइम है। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये हमारी थर्ड नंबर की पोइम मानी जाएगी। तो सर सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कीपिंग क्वाइट हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का पोइट कौन है। कमला दास, नहीं सर, कमला दास तो माई मदर एट 66। स्टेफन स्पेंडर, ये सर पहले जो एलिमेंट्री स्लम वाली पोइम थी उसका राइटर है। पेब्लो नेरुडा, यस सर, ये हमारे पोइट है हमारी कविता के, जिस कविता के एक्सट्रैक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। और जॉन कीट्स ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी के हमारे पोइट होने वाले हैं। सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द पोइट वांट अदर्स टू डू, कवि क्या चाहता है। बच्चों समझो, व्हाट डज द पोइट, कवि, वांट मतलब चाहता है, अदर्स मतलब दूसरों से। हमारा कवि दूसरों से क्या चाहता है, क्या चाहता है हमारा कवि दूसरों से, क्या चाहता है कि कीप क्वाइट, शांत रहो, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट मतलब सेल्फ टेस्ट करो, यही चाहता है। क्या चाहता है कि एकदम शांति बनाए रखो और अपने आप का एनालिसिस करो। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है सेल्फ टेस्ट करो। मेक नॉइज, आवाज करो और गलतियां ढूंढो, नहीं सर। स्प्रेड वॉर्स, युद्ध फैलाओ, नहीं सर। नन ऑफ दीज, कोई सा ही नहीं सर। यहां जो हमारा आंसर हो रहा है सर, वो आंसर हो जाएगा इंट्रोस्पेक्ट वाला और क्वाइट वाला, कि सर शांति बनाए रखो और सेल्फ टेस्ट करो। ये था सर क्वेश्चन नंबर 3। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोइट, हमें कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, हमें कवि के अनुसार क्यों शुड वी कीप क्वाइट, शांत रहना चाहिए। हमें कवि के अनुसार शांत क्यों रहना चाहिए, क्या कारण है कि हमें शांत रहना चाहिए। कि सर हमें शांति प्राप्त करने के लिए, अटेनिंग पीस, हमें शांति प्राप्त करने के लिए शांत रहना चाहिए। शांति प्राप्त करने का मतलब है कि हमें हमारा जो मन है उसको शांत करना है, उसको मुक्ति प्रदान करनी है, तो भैया शांत रहना पड़ेगा। तो सर पीस प्राप्त करने के लिए, मेंटेनिंग ब्रदरहुड, भाईचारा बनाने के लिए चुप रहो, हाँ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइलेंस के लिए चुप रहो, या ऑल ऑफ दीज, नहीं सर। यहां जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा सर फॉर अटेनिंग पीस, शांति बनाए रखने के लिए। क्या बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए हमें चुप रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोइट, पीस के लिए, इंटरनली पीस, आंतरिक शुद्धि के लिए। व्हाट डज द पोइट मीन बाय स्टिल, बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन, इस एक्सट्रैक्ट में स्टिल नामक शब्द आया था, तो उस स्टिल नामक शब्द का मीनिंग क्या है। तो सर स्टिल मतलब शांत रहना, मैंने आपको बताया था। स्टे मतलब तो रहना, स्टॉप मतलब रुकना, यूनिक का मतलब सर सबसे अलग, और क्वाइट मतलब सर शांत। तो हमारा यहाँ जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोइट मीन, कवि का क्या मतलब है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में मत बोलो। इस लाइन का क्या अर्थ है, इस लाइन का क्या अर्थ है, किसी भी भाषा में मत बोलो। आवाज करो, नहीं। कीप क्वाइट, शांत रहो, हाँ सर।
शाउट लाउडली, जोर जोर से हाँ हूं करो, या नन ऑफ दीजिए, कोई भी नहीं सर। बी ऑप्शन हो जाएगा, कीप क्वाइट, शांति बनाए रखो, कीप क्वाइट, शांति बनाए रखो। क्वेश्चन नंबर 7, लो जी सर, हमारे पास में इस एक्सट्रैक्ट में 6 ही क्वेश्चन थे। कैसा लगा ये सेकंड नंबर का वीडियो, कीपिंग क्वाइट नामक कविता का, पोइम का? चलो सर, अभी मैं विदा लेना चाहूंगा, लेकिन आपसे निवेदन है आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।